खुले आसमान के नीचे खड़े होकर, इस तरीके से खुले आसमान के नीचे खड़े हों आप ज़ोहर और असर के दरमियान में, यानी दोपहर को 2-2:30 बजे के टाइम में, अप्रॉक्सीमेट जो टाइम है ज़ोहर और असर के बीच का। किबला रुख होकर यानी काबा शरीफ की तरफ को अपना फेस कर लीजिएगा। चाहे तो अपनी शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ करके इसको वजीफ़े को, छोटा सा वजीफ़ा इसको पढ़ लें, या फिर आप काबा जो है अपना फेस आसमान की तरफ करते हुए इस वजीफ़े को पढ़ लें। इसमें छोटा सा वजीफ़ा है और सिर्फ 7 दिन का वजीफ़ा है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग रोज़ी से परेशान हैं, जिन लोगों के पास बेहतरीन रोज़ी नहीं है या रोज़ी के कोई ज़रिए नहीं बन रहे, पैसा नहीं आ रहा, काम धंधे नहीं चल रहे, मुनाफा कहीं से हो ही नहीं पा रहा, यानी कि आपको अपनी जीविकोपार्जन यानी कि दिनचर्या रोज़ाना की ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो गई है। आप बहुत परेशान हैं और बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं। और अगर ऐसा कोई है तो निराश होकर गलत कदम ना उठाएं, कभी भी रब की रहमत से नाउम्मीद ना हो। ये 7 दिन का वजीफ़ा है, बेहतरीन रोज़ी मिलेगी, गैबी मदद आपको मिलेगी, इसमें आपको और बहुत सारे फ़ायदात होंगे। या किसी को कोई काम नहीं मिल रहा, कोई जॉब नहीं मिल पा रही है, बेहतरीन जॉब, बेहतरीन काम धंधों के लिए बेहतरीन ये वजीफ़ा है। 7 दिन का वजीफ़ा, कोई भी इसको पढ़ सकता है, चाहे मर्द हो या फिर औरत, हर इंसान इसको पढ़ सकता है और बहुत ही आसान है। जो तरीका है उसको ध्यान से समझ लीजिएगा और आप अपने मकसद को दिल में रखकर इस वजीफ़े को पढ़ें। वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद में सच्चे दिल से काबा शरीफ की तरफ को अपना फेस करते हुए आसमान की तरफ को देखेंगे। आपका रुख जो है काबे की तरफ को, और दोनों हाथ उठाकर सच्चे दिल से आपने दुआ करनी है। यकीन जानिएगा वो ऐसी दुआ होगी उस वक्त की, इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद में जो भी दिल से इंसान की दुआ निकलेगी वो दुआ अल्लाह की बारगाह में फ़ौरन कबूल हो जाएगी और उसकी कामयाबी के असरात, उसके जो है आपको साइन जो होते हैं, एक तरीके से संकेत आपको फ़ौरन मिलने लगेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ने का तरीका समझिएगा। अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद पाक लाजमी है, यानी शुरुआत में 3 बार कोई भी दुरूद पाक पढ़ लेना। छोटे से छोटा दुरूद पाक भी अगर आपको कोई याद है तो वो भी पढ़ सकते हैं। और जो सबसे छोटा दुरूद पाक वो है सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये सबसे छोटा दुरूद पाक, इसको 3 बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपने आसमान की तरफ देखते हुए इस तरीके से आसमान की तरफ को देखेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़कर 7 मरतबा, हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, यानी 7 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। समझ रहे हैं? ये सूरह फातिहा आप पढ़ेंगे यानी अल्हम्दु शरीफ हर इंसान को याद होगी। कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे आप आसमान की तरफ को देखते हुए, इस तरीके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। एक बार हो गया, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर रिपीट करेंगे, इसी तरीके से 7 मरतबा पढ़ना है। और जब 7 मरतबा पढ़ देंगे उसके बाद आखिर में फिर 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ेंगे जो आपने शुरुआत में पढ़ा था। वजीफ़ा यही मुकम्मल होगा। उसके फ़ौरन बाद दोनों हाथों को उठाना है, सच्चे दिल से रब तबारक व तआला की बारगाह में आपने दुआ करनी है, जिस भी हाजत मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा पढ़। कोई ख्वाहिश है आपके दिल में, कोई भी ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो रही बहुत समय से, आप दुआ मांग कर देखिए, दोनों हाथों को उठाकर सच्चे दिल से गिड़गिड़ा कर, आजिज़ी होकर। यकीन जानिएगा रब की रहमत जोश में आएगी और अल्लाह आपकी वो दुआ फ़ौरन सुन लेगा, कबूल कर देगा इंशाअल्लाह, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। 7 दिन का वजीफ़ा है। खुले आसमान के नीचे अपने घर के सायन में यानी आंगन में आप पढ़ सकते हैं या घर की छत पर आप पढ़ सकते हैं, कहीं से भी आपको खुला आसमान दिखना चाहिए, आप वहाँ पर खड़े होकर के इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं या फिर पढ़ सकती हैं। समझ रहे हैं? अगर खड़े खड़े नहीं पढ़ सकते तो बैठ करके आप आसमान की तरफ देखते हुए पढ़ सकते हैं इस वजीफ़े को, लेकिन खुला आसमान होना ज़रूरी है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और बाकी मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। पाबंदियाँ यही, ताज़ा वज़ू करके आप इस वजीफ़े को पढ़िएगा। नापाकी के दिनों में, नापाकी की हालत में इस वजीफ़े को मत पढ़िएगा। और हर जायज़ हाजत के लिए पढ़ना, किसी भी नाजायज़ हाजत, हराम काम के लिए इस वजीफ़े को मत पढ़ना। समझ रहे हैं? ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर करके बता दी हैं। मेरी 1-2 बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये अमल करना चाहते हैं वो बात मैं बता दे रहा हूँ, और आखिर में एक बहुत कामयाब बात है, वो हर इंसान के काम आती है। ये अमल करना चाहते हैं तो सवाब और कामयाबी की नीयत से इस वीडियो को लाइक करके
कमेंट सेक्शन में दिल से आमीन ज़रूर लिखिएगा। और कमेंट में इसके अलावा कोई फालतू चीज़ मत लिखना। बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल डिटेल, मोबाइलों के नंबर और इस तरीके की चीज़ें लिखते नहीं। बहुत सारे फेक फ्रॉड लोग भी आते हैं कमेंट्स में, वो आपके फिर वो कहते हैं कि हम अपना काम करवा देंगे आपका और फिर वहाँ संपर्क कर लो, ये मोबाइल नंबर, वो लूटते हैं। फिर उनके चक्करों में मत पड़ा। रूहानियत को पैसों में नहीं ख़रीदा जा सकता। कोई किसी के करने धरने से कुछ नहीं होता। खुद पढ़ेंगे सच्चे दिल से तभी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और आखिर में मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तिलिस्मी अंगूठी का जिक्र कर रहा हूँ जिसमें 24 नक्श लगे रहते हैं और ये 24 अलग अलग मकसद के लिए होते हैं और वो हर इंसान के काम आती है। अंगूठी जो है ये आपको जादू टोने, बुरी नज़र, हासिदीन और सिर्फ अंगूठी ही नहीं, एक अचानक से होने वाले हादसात से आपको बचाने के लिए नहूसत सैयदगान, जो सितारों की चाल से बना हुआ नक्श होता है, नक्श सितारा भी कहा जाता है, एक कारोबार की खैर बरकत के लिए एक 24 नक्श अलग से आपको दिया जाता है। एक छोटा तोहफा नूरी, बीमारियों से बहुत सारी चीज़ें हैं। ये छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसी वीडियो मैंने सब कुछ बता रखा और ये हर इंसान के काम आने वाला वीडियो है। पूरा डिटेल जानना चाहते हैं आप, समझना चाहते हैं ये तिलिस्मी अंगूठी के बारे में, तो अभी क्लिक करके वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगा। ध्यान से देखिए।